बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम एंड आई होप कि आप लोगों का वीकेंड खुशगवार गुजरा होगा, फैमिली के साथ टाइम गुजारा होगा, अपनों के साथ वक्त गुजारा होगा और कुछ वक्त अपनी ज़ात को भी दिया होगा। आई होप, और ये स्पेशली मैं ख़वातीन को कह रही हूँ जो अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकालती। वैसे जब हम बात करते हैं अपनों की, घर वालों की, फैमिली, फ्रेंड्स, इवन जानने वालों की, तो एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली अप्लाई करती है व्यूअर्स, और वो ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस दुनिया में हम जो करते हैं उसकी सज़ा या तो हमें इसी दुनिया में मिल जाती है या फिर आखिरत में जाके मिलेगी। अब सवाल ये है कि हमने अपने बिहेवियर और अपने कॉन्डक्ट को कैसा रखना है। हम ख़ुद तो लोगों से बदतमीज़ लहजे में बात करते हैं, रूडली डील करते हैं, उनके दिल को दुखाते हैं, लेकिन अगर हमारे से कोई ज़रा ऊंची आवाज़ में बात कर ले या ज़रा लेफ़्ट राइट बात करे तो हमें ख़ुद को तो बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे वही वाली बात अप्लाई करती है कि व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे दूसरे के साथ वैसे पेश आओ जैसे आप चाहते हो कि आपके साथ वो इंसान पेश आए, तो आपका एटीट्यूड और आपका रवैया कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे रवैये से भी अगले लेवल की चीज़ें या हरकतें लोग करते हैं। जैसे कि किसी को प्रमोशन मिलने वाली है, किसी को पता चलता है कि उसको प्रमोशन मिलने वाली है, कॉलीग्स को, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उस शख्स को प्रमोशन ना मिले और किसी और को प्रमोशन मिल जाए। किसी की जॉब पक्की हो जाती है, उसकी जॉब हटवा के अपनी जॉब पक्की करवा देना। इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये बहुत ही नेगेटिव होती हैं। फैमिली के अंदर भी मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग जो हैं अपनी बहनों के साथ तो बड़ा अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन अपनी भाभीयों के साथ बहुत बुरा एटीट्यूड होता है। इसी तरह बेटे के साथ बहुत पॉजिटिव तरीके से पेश आना, लेकिन दामादों के साथ मूड दिखाना या उनकी खुशी और उनके दुख का हिस्सा ना बनना। व्यूअर्स, जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, क्योंकि जब इंसान खुद एक कॉम्प्लिकेटेड या प्रॉब्लमेटिक टाइम पे आता है तो फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। और अल्टीमेटली मुकाफाते अमल, जैसा करना है वैसा ही हमने भरना है। सो वाई नॉट बी पॉजिटिव। देखिए, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो ना करें। आजकल ये बहुत ही आम हो गई है बात कि हम दूसरों के लिए नेगेटिव ही सोचते हैं, और अगर हम उनके साथ कुछ नेगेटिव कर भी सकते हैं तो हम वो भी कर देते हैं। यानी कि सिर्फ जहन में नहीं बुरा सोचा, फिर उनके साथ कुछ बुरा करने का भी सोचा और उसको किया। ये चीज़ें जो है ना व्यूअर्स, हमारी अपनी ज़िंदगी को तो मुतासिर करती ही हैं, लेकिन दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं और उस इंसान को प्रेशर में ले आती हैं। फिर बहुत सी फैमिलीज़ हमें सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि भी फ़लाँ पे जादू टोना कर रहे हैं, उसके ही घर वाले, उसके ही फैमिली वाले, इस किस्म की चीज़ें। व्यूअर्स, अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जा सकती? अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान हम क्यों नहीं बना सकते? हमारा ऑब्जेक्टिव हर वक्त दूसरे को नीचा दिखाना या दूसरे को बुरा करने पे क्यों होता है? हम अपनों से हट के भी दूसरों के साथ भी, जैसे कि जिन लोगों के साथ, जैसे मैंने भी काम का आपको एग्जांपल दिया, स्कूल में जब आप बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं, मॉम्स के साथ एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। लेकिन हमारा फोकस यही होता है कि भाई मैं अपने आप को कैसे जो है वो सबसे कामयाब कर लूँ या सबसे पॉजिटिव रख लूँ। मतलब एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें घर के बड़ों के कान में डालना, ये सब चीज़ें इसी ज़ुमरे में आती हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सो अच्छे तरीके से आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई अपने बच्चों की अगर कहीं दाखिला करवाना है तो रिश्वत, जान पहचान, किसी ऐसे बच्चे की जो एक्चुअली क्रेडिबल बच्चा बनता है, जिसकी सीट बनती है, जो मेरिट के ऊपर सेलेक्टेड है, उसको हटवा दिया ताकि अपने बच्चे को किसी तरीके से हम अंदर उसका दाखिला करवा दें। व्यूअर्स, ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं और ये तो लोग सोचे समझे बगैर करते हैं। लेकिन इस लम्हे, इस चीज़ के बारे में, एक लम्हे के बारे में भी सोचा है कि अगर किसी की जॉब, आप अपनी जॉब लगवाते थे किसी और को हटवा के, या आप अपने बच्चों की का स्कूल में कहीं दाखिला करवा देते हैं, मतलब अपने बच्चे का करवा के किसी और को आपने उस किसी और की सीट ले ली, तो उनके साथ कितनी ज़्यादती होती है। तो जो आप ज़्यादती एट द एंड ऑफ द डे इंसानों के साथ करेंगे, उसका जवाब तो आपने अल्लाह मियाँ को तो देना ही देना है, लेकिन उस इंसान का ने जब तक आपको माफ़ नहीं करना तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी जानते हुए, कभी कभी ना जानते हुए, और कभी कभी जानते हुए और इग्नोर करते हुए हम लोगों के साथ बुरी कर जाते हैं। सो अपने हर एक्शन को सोच समझ के करना चाहिए या लेना चाहिए। जो भी आप करने लगे हैं उसके बारे में पहले सोचें कि क्या मेरे इस एक्शन, इस चीज़ की वजह से किसी और को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
दिल दुखाना भी व्यूअर्स बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों हम किसी को हर्ट करें, क्यों किसी को इंसल्ट करें, क्यों किसी का हक छीन के उसको अपना हक कंसिडर करके हम आगे बढ़ें। ये सब चीज़ें नेगेटिविटी के ज़ुमरे में जाती हैं, गलत कामों के ज़ुमरे में जाती हैं और इनका जवाब हमने एक दिन देना ही है। तो क्यों हम नेगेटिविटी का एक भरमार जमा कर रहे हैं जिसका हमें आखिरत के दिन जवाब देना होगा। अपने आप को सीधा करें, अपने तेवर सीधे करें, अपने गिरेबान में झांकें, जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं। ये सब चीज़ें हम कहते तो रहते हैं लेकिन इनके बारे में सोचते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव काम वही लोग करते हैं जिनको ये होता है कि जिस पोजीशन में मैं हूँ मैं उससे बड़ी पोजीशन में आ जाऊँ या उससे बेहतर कंडीशन में आ जाऊँ और रास्ते में जो भी कुचला जाए खैर है। खैर नहीं है, इट्स नॉट ओके। लोगों के साथ बुरी नहीं करनी चाहिए। लोगों के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। किसी की नौकरी छीनने के बजाय हमें ऐसी सिचुएशंस बनानी चाहिए जहाँ पे अगर हमें पता है कि किसी को नौकरी की ज़रूरत है और किसी जगह पे जॉब की एप्लीकेशंस खुली हैं तो उनको उस तरफ गाइड करें, ना कि उसकी सीट, अगर वो किसी जगह पक्का होने भी वाला है तो उसकी सीट लेके अपने किसी रिश्तेदार को बिठा दें। ये चीज़ें कंसिडर करने वाली हैं, सोचने वाली हैं और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों अगर आपने पॉजिटिव बनाने हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे रब ताला ही दिलों के हाल जानते हैं। जितना अपने आप को अच्छे तरीके से आगे लेके बढ़ सकते हैं उतना ही बेहतर है। आइए किचन की तरफ आ गए, लेकिन उससे पहले 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। हमारे साथ शेफ़ राहिला रशीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने नोटिस किया कि हम लोग हमेशा ना अपने रोने रोते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, बड़ी ज़्यादती होगी। बुरा काम होता है तो कहते हैं देखिए अल्लाह ताला ने हमारा ख्याल नहीं किया, और जब कुछ अच्छा होता है तो सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके एक साथ एक तीसरा एलिमेंट होता है कि हम दूसरों का हक छीन के उसको अपना या अपने किसी जानने वाले का हक कंसिडर करके सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं किसी और के घर बर्बादी फेर के। मैंने तो ऐसा केस भी देखा है आप ही, जहाँ पे किसी के घर बात पक्की हुई, रिश्ता पक्का हुआ, पता चला कि लड़का जो है वो बड़ी अमीर, बड़ी अच्छी, मतलब जो पता चला था उससे भी ज़्यादा वो है, तो उस बच्ची की मंगनी तुड़वा के उन्हीं की रिलेटिव ने अपनी बेटी की वहाँ पे शादी करवा दी। 2 साल बाद डिवोर्स हो गई। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। पता है हम लिटरली, हम तो मतलब इस्लाम में अपने मुंह का निवाला दूसरे के मुंह में डालने का कहा गया है कि अगर कोई भूखा है सामने तो पहले उसका ख्याल करो, बिल्कुल अल्लाह तेरा तुम्हारा ख्याल करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों के मुंह से निवाले खींच रहे होते हैं। बस हम भूल जाते हैं कि हमें भी एक दिन जाना है। जान तो और अल्लाह ताला अल्लाह को की ही ज़ात देनी है भी ना। है जो देख रही है, और मेरे ख्याल में तो उस वक्त तक मौत भी नहीं आती जब तक वो सारा टाइम आपके ऊपर नहीं गुजर जाता जो आपने दूसरे के लिए किया हुआ है। वही चीज़ है ना व्यूअर्स। इसी तरह जब हमारी जानने वालों में एक खातून थी, वो अक्सर बैठ के ना लोगों की बेटियों के बारे में बड़ी अजीब बातें करती थी। उसको देखे उसका फलां से चक्कर शुरू हो गया, उसको देखे वो कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज है, कोई अरेंज मैरिज नहीं है, उनका चक्कर चल रहा था। बड़ी इस तरह की ना बहुत बातें करती थी। और अक्सर हम लोग जब छोटे होते थे तो उन आंटी की बातें सुन के ना बड़े अजीब सा लगता था कि शी कॉन्स्टेंटली ना लोगों की बातें कर रही होती थी। वही वाली बात हुई जब वो खुद बड़ी, मतलब उनकी बेटी बड़ी हुई, उनके बच्चे शच्चे ये वो वटेवर, उनकी बेटी जो है वो किसी के साथ भाग गई और उसने मतलब शादी निकाह सारा कुछ कर लिया, माँ बाप को इनवाइट तक नहीं किया। और मेरे ख्याल से अभी तक 5-6 साल हो गए इस बात को, फैमिली के ताल्लुकात ठीक नहीं हुए। तो उनको एक्चुअली उनके जानने वालों ने एक दिन कहा, जब वो कह रही थी कि मैंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं चाहा, कभी ये नहीं किया, उन्होंने कहा तू दूसरों की बेटियों के बारे में इतनी नेगेटिव बातें करती थी, अब देखो ये बात तुम्हारे मुंह पे आई है। सो वी हैव टू बी, थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए हमें दूसरों की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स का भी। और याद रखना चाहिए कि बच्चे सबके साझे होते हैं, फैमिली सबकी साझी होती है। मतलब किसी की माँ बाप भाई बहन बच्चों के बारे में, मियाँ या बीवी के बारे में फजूल बातें करेंगे, अपने मुंह पे भी आ सकती हैं ये बातें, क्योंकि कोई भी इंसान 100% जो है वो परफेक्ट नहीं है। वो एक ही शख्सियत थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अलावा और कोई परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल जी। तो आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं शाही दाल माश। वाओ। तो इसको ढाबा स्टाइल माश या दाल माश भी कहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। इसके लिए हमें चाहिए दाल माश 1 किलो, मुर्गी का गोश्त आधा किलो, प्याज 2 अदद, अदरक पेस्ट 2 चाय के चम्मच, लहसुन पेस्ट 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, बादाम 125 ग्राम, ज़ाफ़रान हस्बे ज़ायका, तेल 2 कप, देसी घी 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया, हरी मिर्च
गार्निश के लिए। दाल को हम भिगो के रख देंगे, ओवरनाइट रखें तो और ज़्यादा अच्छा है, तो कम टाइम में तो फिर भी 2-3 घंटे उसको आप 2-3 पानी से धो के अच्छे से पत्थर शत्थर चुन के तो भिगो दें। और उसके बाद हमने प्याज ब्राउन करना है और लहसुन अदरक डालना है, और उसके बाद नमक मिर्च थोड़ा सा गरम मसाला, और उसको अच्छे से भून लें, इतना भुने कि वो आधी गल जाए। थोड़ा सा पानी 1 कप डालना पड़ेगा, 15-20 मिनट में गल जाती है दाल। दूसरी तरफ हमने चिकन को मसाला लगा के रखा हुआ है 2-3 घंटे से, उसको हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे अच्छे से। उसी में मैंने सारे लहसुन अदरक पेस्ट नमक मिर्च मसाले डाल के ना तो मैरिनेट कर लेती हूँ 2-3 घंटे के लिए। जिस तरह आपने दाल को रखा है सोक होने के लिए, उसी टाइम पे उसको भी जी मसाला बिल्कुल, लगा उसको चिकन को अच्छे से भून के उसमें फिर हम शामिल करेंगे। मैं तो इसमें अंडा भी डालती हूँ। अच्छा जी, अंडा फ्राई करके डाल लें या इसी तरह बीच में डाल लें। और उसके बाद जो दाल हमने थोड़ी आधी गली हुई है उसको चिकन में मिक्स कर देना है, और फिर उसको हमने 20 मिनट तक दम पे दे देना है, उसमें वो गल जाएगी। और बादाम हमने छील के रखे हुए हैं, उनको भी भिगो के छील के रख लेना है, और उनको फिर आप डाल दें ऊपर, ज़ाफ़रान पानी में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके वो डाल दें, और हमारी शाही दाल तैयार। वंडरफुल, दैट साउंड्स लाइक अ डिलीशियस रेसिपी। और व्यूअर्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमने भी कभी इस तरह की माश की दाल नहीं खाई। जी ज़रूर, आज दैट्स इट फॉर द रेसिपीज़। Thank you. अच्छा, ये हो गई हमारी रेसिपीज़। अब व्यूअर्स एक बहुत ही ज़रूरी काम, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे हम अपने लेजेंड्स को ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी की डेथ एनिवर्सरी है जो जब ज़िंदा थे तो उनको लिविंग लेजेंड के तौर पे जाना जाता था, और अब हमारे साथ नहीं हैं तो वी नो हिम एज अ लेजेंड। आज उमर शरीफ साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक्टर थे, डायरेक्टर थे, कॉमेडियन थे, प्रोड्यूसर थे और राइटर भी थे। 19 अप्रैल 1960 को 1960 में आप पैदा हुए। 14 साल की उम्र में थिएटर की दुनिया में एज़ एन अदाकार आप वाबस्ता हुए। अदाकारी के अलावा आप बतौर मुसन्निफ़ यानी कि एज़ एन ऑथर एज़ वेल अपने फ़न का लोहा मनवा चुके हैं। उसके अलावा टीवी प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो 400 से ज़्यादा मुनफरिद किरदार आप अदा कर चुके हैं। आपके फेमस ड्रामों की बात करें तो बहरूपिया, बुड्ढा घर पे है, बकरा किस्तों पे, यस सर ईद, नो सर ईद जैसे बेशुमार ड्रामे शामिल हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपको बहुत पसंद किया जाता था, और आप बहुत से इंटरनेशनल टूर्स पे भी जाते थे एक्सपर्ट्स वगैरह के लिए परफॉर्म करने के लिए। स्टेज के अलावा टीवी और फिल्म में भी आप बहुत कामयाब रहे। आपने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली और चांद बाबू जैसी ब्रिलियंट फिल्म्स भी बनाई। आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया और निगार अवार्ड भी आपने हासिल किए। 2 अक्टूबर 2021 यानी कि 2 साल पहले आप इस दुनिया से रुखसत हुए। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की आर्काइव्स में ऐसे ख़जाने हैं जो किसी भी और इदारे में नहीं मिलते, तो उमर शरीफ साहब से रिलेटेड कुछ ऐसे ख़जाने हैं जो आपको दिखाते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। यकीनन आपकी सुबह बहुत खुशगवार गुजरी होगी, इवन दो प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने याद करा दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन खैर, इंटरेस्टिंगली इनफ ये आज के हमारे इस सेगमेंट के टॉपिक से भी बड़ा रिलेटेड है। आज हमें ज्वाइन किया है कोमल खालिद ने, पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुकी है, क्लिनिकल डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम। पहले सबसे तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगैन। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा कोमल, मुझे ये बताओ, जो ये शुरू में मैंने बात की कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये खाने और न्यूट्रिशन से कितना को अप्लाई करता है? मेरा ख्याल है कि इस तरह इम्प्लीमेंट होता है कि हम जैसा फ्यूल करेंगे बॉडी को, वो वैसे ही हमें आउटकम्स और रिजल्ट्स देगी। यानी अगर हम बहुत शुगरी चीज़ें खाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, या हम बहुत सॉल्टी फूड खाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हम हाइपरटेंशन या कोई ऐसी बीमारी की तरफ चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें अच्छा करना चाहिए अपनी बॉडी के साथ, ताकि बॉडी भी हमें अच्छे अच्छे जो है ना फीडबैक दे और अच्छा रिस्पॉन्स करे। अच्छा कोमल, मैं काफ़ी दिनों से ये बात कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये
बहुत ज़्यादा हिट की है बात पिछले कुछ सालों में। देखिए इसी बॉडी के अंदर आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, मतलब यही है, और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जिसके जो हम ये मतलब लोग जिस तरह गाड़ी के पार्ट्स बदलवा सकते हैं, बॉडी पार्ट्स बड़े कम ही रिप्लेस हो सकते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव और वो बड़ा एक्सपेंसिव होते हैं और मतलब ऑर्गन्स और ये चीज़ें बड़ा मुश्किल हो जाती है। इससे बेहतर है जो है हमारे पास हम उसकी टेक केयर कर लें। एग्जैक्टली, क्योंकि इसी जिस्म में आपने सारी ज़िंदगी गुजारी है। एग्जैक्टली। गाड़ियों की हम लोग ट्यूनिंग करा रहे होते हैं, उसका ऑयल चेंज कराते हैं, बाइक वगैरह बार बार जाके उसकी हम वो कराते हैं। हमें इवन पेट्रोल स्टेशंस का पता होता है जहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा क्वालिटी फ्यूल यहाँ से मिलता है, हमें यहाँ से जाके डलवाना चाहिए। लेकिन जब जिस्म की बात आती है तो हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे एक डिस्पोजेबल सी चीज़ है, और प्लीज़ डिस्पोजेबल है लेकिन डिस्पोजेबल तब है जब हमने मिट्टी के अंदर चले जाना है। बिल्कुल। सो क्यों अपने आप को वक्त से पहले कब्र में डालना। और मुझे ये लगता है कि हमें अवेयरनेस जो देनी है ना लोगों को, वो इस चीज़ पे देनी है कि आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बजाय इसके कि आप बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो मिजरेबल तरीके से गुजारे, इंस्टेड आप क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर अपना फूड अच्छा रखें, यानी कि ज़िंदगी का मयार हमने बेहतर करना है। एग्जैक्टली। लेकिन ज़िंदगी का मयार जब बेहतर करने की बात करते हैं तो आज आपने कहा कि भाई हम बात करेंगे नाश्ते पे। मुझे इससे इसलिए इशू हुआ क्योंकि देखिए आजकल तो हर बंदा बात करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, यानी कि व्यूअर्स बेसिकली आपने अपना पेट खाली रखना है, खाने की कोई चीज़ नहीं डालनी, इवन दूध वगैरह नहीं आपने पीना, कोई भी चीज़ ना पीनी है ना खानी है पानी के अलावा। ग्रीन टी पी ली, काली कॉफ़ी पी ली, काली चाय पी ली, लेकिन दूध नहीं आपने डालना। और ये अब आपने कुछ लोग 12 घंटे के लिए करते हैं, कुछ 14 के लिए, ज़्यादातर मैंने यही देखा कि 14 या 16 आवर्स की फास्टिंग होती है, यानी कि एक तरह से आपने भूखे रहे, रोजा रखा होता है आपने, रोजा रखा होता है पर पानी पी सकते हैं। एग्जैक्टली। अब जो बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है यूजुअली वो रात को 8 बजे अपना आखिरी खाना खा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। 4 घंटे वहाँ के ऐड हो गए और नेक्स्ट डे फिर कहीं जाके 12 बजे या दोपहर के 2 बजे खाना खाया जाता, तो नाश्ता तो रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बड़े ही ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक ये वाली चीज़ जो है, मुझे लगता है कि अगर आपने वेट मेंटेन करना है, वेट लूज़ करना है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आपको किसी सर्टिफाइड, जिस तरह हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सर्टिफाइड डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए। वो अगर आपको रिकमेंड करेंगे तो इसका मतलब कि वो आपको फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एक पैटर्न फॉलो करवाएंगे, देन हम आपको नॉर्मल प्लान के ऊपर लेके आते हैं, जिसको हम हेल्दी कंसिडर करते हैं। बत्ती के पीछे लगने का सब कुछ एग्जैक्टली। हमें बस अब हमें ना नई नई ट्रेंड्स और नई नई चीज़ों के पीछे जाने का बहुत शौक है। मतलब हमें ये पता चला कि अच्छा अंग्रेज इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेट्स डू इट। यार मैंने कीटो करनी शुरू की, Exactly, मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया कि आई थॉट आई वुड डाई। आपको पता है ये तो कोलेस्ट्रॉल एक चीज़ है एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों मेरे बढ़ गए, जिनका मतलब मेरा कोलेस्ट्रॉल वैसे ही नेचुरली हाई रहता है, बट हर जगह पढ़ने को मिल रहा था कि यार आपकी अगर आप प्री डायबिटिक है, आपकी डायबिटीज़ भी हैंडल हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। येस माय शुगर वाज इन कंट्रोल, लेकिन उसके अलावा एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट, एंड बिकॉज आई हैव एसिडिटी, और मुझे क्योंकि मैं हाइपर एसिडिक है मेरी बॉडी, तो मेरे तो मतलब अल्लाह माफ़ी दे मुझे अल्सर्स बढ़ गए। और इसमें ये भी होता है कि किडनीज के ऊपर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये हैं कि आपके ऑर्गन डैमेज की तरफ जाते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर एक दफ़ा किडनी डैमेज स्टार्ट हो जाए, अनटिल अनलेस इट्स एन AKI कंडीशन जिसमें हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, उसके अलावा अगर आपकी किडनी पे कोई परमानेंट डैमेज हो रहा है, इट कैन नॉट रिवर्ट बैक। हम उसे वापस ले ही नहीं सकते, ला ही नहीं सकते, और उसमें फिर आपको प्रोटीन्स हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं। वो तो एक टोटली डिफरेंट पैटर्न और डाइट। इसलिए हमेशा मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी उस पर जाती हूँ, मैं यही लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ एक तो आस्क क्वेश्चंस कि क्यों हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करनी चाहिए, हमें कीटो क्यों करनी है, ताकि आपको उन सवालों के जवाब मिले। मुझे लगता है कि हमने सवाल करना छोड़ दिया इन जनरल भी। हमें जो किसी ने बताया, हमने हाफ इन्फॉर्मेशन ली, हाफ आगे ट्रांसफ़र की, कुछ हमें खुद पता था, हमने मिक्स एंड मैच करके हम अभी भी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जिस तरह बात करिए या कीटो की बात करिए, हम मेन आइडिया पे तो है ही नहीं। वो तो स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर होती है। कीटो जो पेशेंट एपिलेप्सी के होते हैं उनमें हम कीटो डाइट कराते हैं, बिकॉज हमें कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनके ब्रेन जो है हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो इट्स अ थेरेप्यूटिक डाइट। हाउ कैन यू यूज़ अ थेरेप्यूटिक, आप थेरेप्यूटिक डाइट को कैसे अपनी नॉर्मल उसके साथ ये वो वाली बात है कि अगर रेडिएशन लोग कराते हैं कीमोथेरेपी के साथ, तो अगर आपको कैंसर नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे शायद किसी दिन हो जाए कैंसर, तो आप खुद ही कैंसर की इलाज की दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। जो मसला नहीं है उसको क्यों मसला बनाना है आपने। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है ना कि मसला है नहीं, लेकिन मैंने सोच के अपने साथ मसला करा लेना है। फास्टिंग तो पूरी दुनिया में लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं भाई। उनके फूड चॉइसेस डिफरेंट हैं,
उनका क्लाइमेट डिफरेंट है, उनकी जो फूड अवेलेबिलिटी है इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट वी हैव। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को जब नाश्ते के तौर पे आप 12 बजे या 1 बजे कुछ खा रहे हैं और उसमें आप पराठा खा रहे हैं या उसमें आप रोटी खा रहे हैं, तो उस इंटरमिटेंट फास्टिंग का तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप एक हेल्दी पैटर्न फॉलो करें, जिसको हम कहते हैं कि वेल बैलेंस्ड डाइट प्लान होना चाहिए। वेल बैलेंस्ड प्लान फॉलो करें, आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वेल बैलेंस्ड डाइट में नाश्ते की क्या औकात है? मैं बताती हूँ आपको इसकी बड़ी ही क्योंकि ज़्यादा बेचारे नाश्ते की कोई औकात नहीं रही। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी। आप ये बस देख लें कि जनरली जिस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना, हम उसको कोई ज़्यादा भाव नहीं डालते। हमारे दिन में अगर हम देखें, फ़र्स्ट हाफ में मेजर काम हम अपने फ़र्स्ट हाफ में कर लेते हैं पूरे दिन के, ठीक है। सो फ़र्स्ट हाफ के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं है अगर हमने नाश्ता नहीं किया। कॉन्सेंट्रेशन हम कुछ अच्छा, मूड अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है, नाश्ता नहीं किया, कुछ भी, मतलब यू आर नॉट फ्यूलिंग, आपने अपनी बॉडी को गुड फ्यूल नहीं दिया, इनफ फ्यूल नहीं दिया, वो कैसे आपको कोई अच्छा आउटकम दे सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेकफास्ट करें, नाश्ता करें। और उसमें मैं ये सजेस्ट करूँगी लोगों को, हेल्दी ऑप्शंस की हम बात करते हैं, हेल्दी ऑप्शंस की तरफ हम जाएंगे, लेकिन ये बता दें कि नाश्ते का सही वक्त क्या है, जागने की कितनी देर बाद? देखें, जागने के हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। क्योंकि आपने सारे रात, अगर आप 10 बजे से भी सो रहे हैं, 12 बजे से भी सो रहे हैं, सुबह 7-8 बजे भी उठते हैं, लेट्स सपोज 10-11 बजे भी आप उठ रहे हैं, तो वो इनफ ब्रेक है आपकी बॉडी के लिए। उसके बाद उसको फ्यूल चाहिए। अदरवाइज़ हमारी बॉडी में जो एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक के अंदर, वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जूसेस प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, वो स्टमक की लाइनिंग को वो एसिड ही डैमेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको फूड नहीं मिल रहा, उससे काम कहाँ करना है। तो फिर जो आपके ऑर्गन्स हैं वो इसी तरह, फिर लोगों को एसिडिटी के प्रॉब्लम्स रहते हैं कि जी हमने कुछ खाया, स्टमक एक, ये अल्सर्स की आपने बात की, वो वाला मसला शुरू हो जाता है। मैदे के मसाइल इसीलिए तो होते हैं, Exactly. पेट में इतनी तेजाबियत बढ़ जाती है क्योंकि पेट खाली होता है, और वो उसके पेट बाद- का एसिड उबल उबल के आपका और पेट की उसके बाद लाइनिंग जब आप जलाता है। खाते हैं तो आप इतना ज़्यादा खा लेते हैं आप अपनी बॉडी को, और उसके बाद आपको बदहज़मी की शिकायत की, जी खाना हजम नहीं होता, उसमें भी आपको ये वाले सारी जो शिकायत रहती है, उसमें फिर डायरिया कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें, ये सारी इंटरलिंक्ड, अगर आप पेशेंट से हिस्ट्री लें या किसी से भी, तो पता ये चलता है कि इवेंचुअली जी नाश्ता नहीं किया हुआ, और उसके बाद 12 बजे या 1 बजे खाया, दिन का फर्स्ट हाफ गुजार लिया, और जब खाया तो बहुत खा लिया। एग्जैक्टली। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, हमारा जो दीनी तरीका है उसमें हमें ये सिखाया है कि किसी भी, आपको कुछ भी ना आप करें ना, आप सिर्फ इसे एक टिप को फॉलो कर लें। उसमें यह है कि आपने अपना जो आपको भूख लगी है ना, उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। यानी अगर आपको 3 रोटियों की फॉर एग्जांपल भूख लगी है, तो 1 आपने 1 रोटी खानी है, 1 पोर्शन आपने अपने पानी के लिए या फ्लूइड के लिए रखना है, और 1 आपने एयर के लिए रखना है, हवा के उसको भी तो गुंजाइश दें। और बात यह है कि आराम से खाना है, स्पीड से Exactly. खाएंगे तो पेट पहले भर जाएगा और दिमाग को मैसेज बाद में जाएगा। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बच्चों के लिए नाश्ते में हेल्दी ऑप्शन क्या होता है, ये अब नॉर्मल लोगों की बात हो रही है। ऑब्वियसली किसी मेडिकल कंडीशन के साथ तो फिर आपको आपका डॉक्टर ही बताता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना, ये वो, और नहीं बताया डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह के केस में, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और उन्हें पूछें कि जी हमने क्या खुराक लेनी है, या फिर कोई न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड करें जो आपके रेफरेंस से हमें गाइड करेगी। तो नॉर्मल लोगों ने क्या खाना है, ये ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक सरप्राइज़ भी है आज आप लोगों के लिए। एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा कोमल हमारे साथ हैं, और अगर कोमल हमारे साथ हैं, और कोमल भी क्योंकि म्यूज़िक की बहुत शौकीन है, तो आज एक नया ट्रैक रिलीज़ होने जा रहा है इस ब्रिलियंट आर्टिस्ट का, तो उसको भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने ज़रूरी बात अपने व्यूअर्स को एक वो दी थी, एक हुक दी थी, हेल्दी ब्रेकफास्ट जी। अच्छा, देखें, ब्रेकफास्ट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है दैट इज़ एग्स। तो हम एग्स ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, चीज़ है, उसके बाद मक्खन में अब हमारे पास लो फैट वाली ऑप्शंस भी आ गई हैं, चीज़ की भी लो फैट ऑप्शंस अवेलेबल है, चीज़ की अवेलेबल है। उसके बाद हम फ्रूट्स के साथ बहुत सारे ऐसे फल हैं जो हम नाश्ते में ले सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ओट्स ले सकते हैं, सीरियल्स ले सकते हैं जिसमें दलिया आ जाता है, जौ का दलिया, गंदम का दलिया। नट्स की ऑप्शन बहुत अच्छी है, ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम और अखरोट वगैरह आ जाते हैं। सो ये वाली सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नई चीज़ एक्सप्लोर की है साइंस ने, दैट इज़ सीड्स।
सीड्स का बहुत फ़ायदा है। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में सीड्स लेते हैं, जैसे हमारे पास चिया सीड्स आ जाते हैं, तुख्म लंगा जिसे कहते हैं, हमारे पास फ्लेक्स सीड्स आ जाते हैं, हमारे पास अलसी के बीज एग्जैक्टली और हमारे पास सनफ्लावर सीड्स आ जाते हैं, सूरजमुखी के बीज जो होते हैं, ये सारी इनके अंदर दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह से दे हैव हेल्दी फैट, गुड फैट होता है इनके अंदर। और जब आप ये अपनी डाइट के अंदर सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर लेते हैं कैसे, तो ये आप देखिए वेस्ट में तो लोगों के इतने डिफरेंट ग्रेनोला सीरियल्स इस तरह की चीज़ें होती है, पाकिस्तान में थोड़ा सा सिलसिला मुख्तलिफ होता है। और आप टोटली अगर वेस्टर्न खुराक यहाँ पे तो वो फिर महंगी बहुत हो जाती है। जो ये सीड्स की मैं बात कर रही हूँ ये बहुत महंगे नहीं है। अगर आप और आपने लेकिन डालने खाएं किस चीज़ में डाल के, देखो सीरियल्स के साथ नहीं, डायरेक्ट नहीं खाने आपने, आप सीरियल का एक बोल बनाए, जैसे दलिया है, हमारे पास दलिया का एक ट्रेडिशनल तरीका है, हम उसे दूध में या पानी में पका लेते हैं और उसके बाद उसमें चीनी या नमक डाल के उसको खा लेते हैं। इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करें, जिस तरह आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी तो अवेयरनेस हमने लोगों को मतलब मिली ही है कहीं ना कहीं से, वन और द अदर वे। तो हमें जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अडेप्ट करने में इशू नहीं होना चाहिए। उसमें फिर हम ये रीजंस ढूंढते हैं कि एक्सपेंसिव है, टेस्ट अच्छा नहीं है। बच्चों को आपने दलिया बना के दिया, उसमें चीनी या शहद की जगह आपने केला मैश करके डाल दिया, उसके अंदर आपने थोड़े से अलसी के बीज और थोड़ा सा तुख्मलंगा डाल के और उसको मिक्स करके बच्चों को खिला दें। बादाम डाल दें, अखरोट डाल दें, इस तरह की चीज़ें भी आप उसमें डालें, उनको हेल्दी फैट भी मिलेगा। हमने हमेशा जब न्यूट्रिशन की बात की, हमने बेचारे फैट को जो है ना बहुत कहा है कि इससे बुरी चीज़ कोई दुनिया और अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी आपको। और सबसे ज़्यादा फैट सॉल्युबल विटामिन्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। विटामिन डी आ गए, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट, अगर आपकी बॉडी में गुड फैट नहीं है तो उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको जो हमने प्रोग्राम शुरू करते हुए बात की थी कि हम हाफ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद आगे 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 चलते जाते हैं। हमें ये बात समझनी है कि फ़ैट की ऑफकोर्स कैलोरीज ज़्यादा हैं, 9 किलो कैलोरीज हैं 1 ग्राम ऑफ फैट के अंदर, ठीक है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि गुड फैट की ऑप्शंस भी अवेलेबल है और गुड फैट में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये भी आपको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी है। भाई देसी घी का इस्तेमाल करें, मतलब लोग जैसे बटर, चीज़, ये सारी हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आप गुड फैट, आपको नट्स बहुत अच्छे हैं, सीड्स बहुत अच्छी हैं, सो ये अगर आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं डेफिनेटली इनका कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा जरूर और पेट भी भरा रहता है। जो लोग ये Exactly. कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें, देखिए आपने अगर 2 वक्त रोटी खानी है ना तो नाश्ता खाएं और रात का खाना खाएं, बीच में कोई एक हेल्दी स्नैक ले लें। वो स्नैक भी मतलब शामी कबाब ले लें, कबाब ले लें, सैलेड ले लें, फ्रूट सैलेड खा लें, बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं, आलू चने की चाट, दही भल्ले आ जाते हैं, दही भल्ले आ जाते हैं, लोकल स्नैक्स, ये वाले सारे, इनमें कोई बुराई नहीं है। हमने असल में हमारी क्वांटिटी का भी बहुत ज़्यादा जो कि डिफरेंस है। हम क्वांटिटी ये करते हैं कि हम इतना ज़्यादा लेते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज़ है उससे तो वो तो बहुत कम है हमारे निस्बत, तो इसलिए हमें उनके साइड इफेक्ट्स पर चीज़ों के नज़र आना शुरू होते हैं। क्योंकि आए दिन कॉल्स भी आती हैं, लोगों से मुलाकात भी होती है कि जो सुबह का नाश्ता भी छोड़ दिए, शक्ल देख रही होती हूँ कि भाई जिस सुबह से लेके दोपहर तक जब आप भूखे रहेंगे तो दोपहर को तो फिर आपको हौका चढ़ेगा खाने का, और आप खाएंगे और आप फिर आपका यहाँ तक भरा हुआ होगा, फिर आप 6-8 घंटे नहीं खाएंगे, फिर रात को आपको फिर हौका चढ़ना है। एग्जैक्टली और फिर जब आप रात में खाएंगे इतना ज़्यादा खाना, तो वो जो कैलोरीज आप अपनी बॉडी के अंदर सारा जो आपने गलत किस्म का बॉडी को फ्यूल किया है और उसके बाद आप सो गए हैं, आप ये सोचें आपकी जो अंदर इंटरनल मशीनरी जिसको हम कहते हैं उसका क्या बनेगा। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन इसी वजह से होता है। आधे पाकिस्तानियों का हमारा मसला यही है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम नाश्ता नहीं करते, और नाश्ता ना करने का जो नुकसान है टॉप ऑफ द लिस्ट वो यही है सबसे बड़ा, कि मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन, पेट बढ़ जाएगा, बैठे रहने को काम करेगा, उठ के चल फिर के कोई एक्टिविटी करके हम काम करना प्रेफर नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मेरे पास एक चीज़ है ही नहीं, मैं आपको क्या दूंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। और यही हमारी, और इसी चीज़ की वजह से हमारी क्रिएटिविटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो आपका मैसेज क्या है व्यूअर्स के? मेरा मैसेज ये है कि अच्छा खाना खाएं। हमारे दीन ने जो हमें तरीका बताया है, जैसे मैंने बताया, गुंजाइश रख के, थोड़ी गुंजाइश रख के सारी चीज़ों की रखें, और अच्छा खाना खाएं ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। यानी कि नाश्ते स्किप करना छोड़ दें। एग्जैक्टली नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट मील है। वही वाली बात जो नानियाँ दादियाँ कहती थी, जो हम लोग बड़े आराम से भूल गए कि नाश्ता बादशाहों की तरह करना है। बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल सही बात। ब्रेक अपना लंच जो है वो वजीर की तरह करना है और खैरात का खाना फकीर की तरह करना है, तभी जाके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे। और डेली चहलकदमी और 8 से 10 ग्लास पानी भी पीना है। ये सब चीज़ें कंबाइन करेंगे तो एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे आपकी इजाज़त से अब इनवाइट करेंगे एक बहुत ही टैलेंटेड ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट को, जिनका नया ट्रैक उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वैसे तो ये बात एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब तक खान साहब का कोई ना कोई गीत, कोई ना कोई कवाली, कोई ना कोई गज़ल
हमारे यंग आर्टिस्ट ना गाएं तो उनकी भी कामयाबी में थोड़ी सी गुंजाइश या कमी रह जाती है। खैर, ही इज़ ऑलरेडी अ सक्सेस स्टोरी। हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं द वेरी टैलेंटेड ज़ैन जमशेद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही प्यारे इंसान ने। इतना प्यारा इंसान के काम तो इनका बहुत अच्छा है, लेकिन इंसान इतनी प्यारी है कि काम मुझे 2 लम्हों के लिए भूल जाता है। आप लोगों को अलबत्ता 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूलता, बल्कि इनके ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको ख़त्म हुए हुए 2-2, 3-3 साल हो गए, लेकिन अभी भी लोग उनको याद करते हैं उन प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑफ कोर्स हर न्यू प्रोजेक्ट्स आर ऑल ब्रिलियंट ऑल्सो। बड़ा सोच समझ के, वे आउट करके कि ये वाला प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना, बहुत ही सुलझी हुई ब्रिलियंट आर्टिस्ट आज हमारे साथ हैं। वी हैव द एब्सोल्युटली टैलेंटेड एंड गॉर्जियस नादिया अफगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगन में इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी हैं। हाँ, तो पहली दफ़ा मैंने आज आपका कलर बालों का मुख्तलिफ देखा है, डार्क ब्राउन, वो ब्लैक ब्राउन से ना, जो सारी ज़िंदगी एक ये क्या माजरा है? ये माजरा सबसे पहले तो हेयर्स के बारे में हेयर्स के बारे में बात करते हैं। आई वेंट टू एंटी-एज क्लिनिक है, डॉक्टर कामरान, उनके साथ में ही उनका सैलून है। सो देयर इज आलियान ओवर देयर, ही इज अ हेयर स्टाइलिस्ट। तो उसने मुझे कहा कि मैं ना बचपन से आपके बाल ना बस ये देख रहा हूँ, यही रंग आप बस चेंज कर दें इनको। मैंने कहा सुनो, मुझे बहुत डर लगता है टू यू नो एक जो चीज़ पे है, क्योंकि मैं भी अपने बालों के टोन से डाकर गई हूँ। हाँ। मुझे इससे लाइटर जाते हुए हॉल उठते हैं, इवन दो नूर के और मेरे बालों का हेयर कलर बिल्कुल एक है, व्हिच इज लाइट ब्राउन, लेकिन मुझे अब डर लगता है कि कुछ हो जाएगा। तो उसने मुझे कहा कि जस्ट लेट मी हैंडल दिस एंड लेट मी डू दिस फॉर यू, एंड ही डिड इट एंड आई लाइक्ड इट। ही गिव मी अ कट आल्सो, एंड उसने मेरे अब मुझे मजा आ रहा है बिकॉज मुझे लगा कि इतने साल मैंने वही हाँ, बट बंद भी तो बाल कर लेती हो ना अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में। ये भी मुझे बड़ा गिला है आपसे। नहीं, लेकिन अब नहीं किया। इस दफा मैंने एक प्रोजेक्ट किया अभी, और वो दैट वाज लाइक माय स्टाइलिस्ट ओवर देयर, शी सेड कि नहीं बस बहुत हो गया, हर वक्त चुटिया। मुझे पता है क्यों आप बनाती हैं, क्योंकि मेरे भी यही रीजन होते हैं बाल बंद करने के कि ड्रामा सुकून से निकल जाता है, बंदा फिर अपनी एक्टिंग पे फोकस कर सकता है अपने और गर्मी में जमाल और हर वक्त ये नहीं सोचना पड़ता कि अल्लाह उसमें क्या कंटिन्यूटी थी, कौन से बाल बनाए। अच्छा, और मसला पता है क्या होता है, अगर प्रोजेक्ट गर्मियों में शुरू हो और सर्दियों में चला जाए तो जब बाल बंद करते जो ठंड गर्दन पे फिर पड़ती है ना, ये बड़ा मसला है। ये मसाइल हमारे किसी को नहीं पता ना कि हमारे क्या क्या, बट बताने जरूरी है। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट थोड़ा सा, हमने आई टॉक्ड अबाउट आपका करियर एंड ट्रैजेक्टरी और वो सारा कुछ, जिस चीज़ पे अब आजकल बात भी बहुत होती है और मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में बात की जाए, जो मसाइल आपने फेस किए इनिशियली जब आप इस फील्ड में आए थे, क्योंकि लोगों ने तो सिर्फ नादिया अफगन वो देखी है ना जो अफसर बिकारे खास एंड देन शाशलिक एंड यू नो बहू और फैमिली फ्रंट, ऑल ऑफ दीज फन कूल प्रोजेक्ट्स जो आपने किए, किसी को ये नहीं पता कि उस दौरान और उससे पहले क्या मामला थे। आई वांट टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स। अच्छा तो सबने देख लिया ना, तो जब एक यंग लड़की इस फील्ड के अंदर आती है, एक कामयाब यंग लड़की मेन पे आ रही है, सारे काम इस तरह से कर रही है, तो वो क्या मसले हैं जो आपने फेस किए, और उस वक्त मामलात भी फ़र्क थे? अच्छा जुगन, मैं तो बहुत अपने आप को अब एंशिएंट समझती हूँ। दिस वाज 90s की बात है ये, जब हम लोग आए थे और हम सब ने काम करना शुरू किया था। अब 2 तरीके से बात हो सकती है। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, क्योंकि मुझे एक इस किस्म के लोग मिल गए जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, जिसमें समीना अहमद थी, उनका अपना प्रोडक्शन हाउस था, एंड देन इरफान साहब सरमद के साथ मैंने काम किया। सो मुझे बड़ी एक प्रोटेक्टिव किस्म की एनवायरनमेंट मिली इन द बिगिनिंग, जब मैं ये सब काम कर रही थी। ये देखिए साथ साथ हम आपको नादिया, क्या हो रहा है ये नादिया, ये आउटफिट क्या है? क्या है आउटफिट? ग्रीन रंग का जो आउटफिट। ओह माय गॉड, ओह आई जस्ट सॉ दिस। हाँ, मंदाना भी साथ खड़ी है। दिस इज शाशलिक, ये शाशलिक है, और ये बिल्कुल शुरू की एपिसोड से, शुरू की एपिसोड। और ये मतलब कुछ भी पहन लेते थे ना, तब स्टाइलिस्ट नहीं होते थे, तब कहीं डिजाइनर्स कपड़े नहीं देते थे, घर में जो कपड़े पड़े होते थे आस पड़ोस से फ्रेंड से मांग के, यू नो 100 एपिसोड्स करनी है और हर एपिसोड में आपको 3 ड्रेसेस चाहिए, ये भी मुश्किलात में आता था। हाँ। कपड़े नहीं होते थे, पैसे इतने कम मिलते थे। यू नो द फर्स्ट पीटीवी का प्रोग्राम दैट आई डिड, आई स्टिल हैव दैट चेक समवेयर, आई थिंक इट वाज 1200 रुपये और 1100 रुपये। माय फर्स्ट प्ले, ईद का प्ले था। सो वो है कहीं अभी भी। अच्छा, वो कैश नहीं कराया? नहीं,
It was very precious to me. I क्योंकि मेरा पहला जिंदगी का ड्रामा था यहाँ का. So yeah, those and then you know, खैर anyway I was telling you, so that was a very protective environment. But yeah, जब बाहर निकले तो थे मसाइल. अब हम लोग बहुत पॉलिटिकली करेक्ट हो गए हैं. अब हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं. अब हम लोगों को ये पता चल गया कि ये इंसान हमें ये कह सकता है, ये नहीं कह यार सकता. उस वक्त तो हम ये आपको, मुझे याद है एक डायरेक्टर ने मुझे एक दफा कहा बकवास मत बंद करो, चुप बकवास बंद करो, चुप रहो. हाँ, और हम मैं ना कनाडा से आई, नहीं मैं शक्ल देख रही हूँ, बकवास बंद करो, चुप करो. हाँ. ऐसे कौन बात करता है? अच्छा, उसके बाद फिर हम ऐसे ही हो गए ना कि बेइज्जतियां कराने की आदत पड़ हाँ. गई. उसके बाद फिर हमें एहसास हुआ कि एक मिनट, जो हम पहले कहते थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वो ठीक कहते थे. वो जो शुरू में होता था, मतलब यू नो यू वर यंग एंड आपको कोई भी डांट देता था. एक मैंने ड्रामा किया था, हमारे यहाँ पीटीवी के ही थे, बहुत पुराने प्रोड्यूसर्स थे. तो मुझे किसी ने कहा कि इनके सामने आपने बात नहीं करनी है, ये तो गालियाँ दे देते हैं. मैंने कहा अच्छा. और हम लोग जो थे वो चुप करके सुन भी लिया करते थे. मतलब नॉट गालियाँ, बट लाइक यू नो, अगर किसी प्रोड्यूसर या किसी डायरेक्टर ने डांटा है हमें, हम आई रिमेंबर दिस वेरी, इसके बारे में तो खैर मैं बात कर सकती हूँ. सरमद वॉज राइटिंग शाशलिक एंड जवाद बशीर वॉज डायरेक्टिंग इट. और सरमद ने कोई 50 एपिसोड्स पहले जवाद बशीर ने की, फिर बाद में सरमद ने की. आई रिमेंबर सरमद बेचारा स्क्रिप्ट लिख के लेकर आया करता था और जवाद सुबह पढ़ा करता था. और जवाद तो स्क्रिप्ट फाड़ के मुंह पे फेंक दिया करता था कि ये क्या बकवास लिख के लेकर आए हो तुम, इसको दोबारा से लिखो, इस कैरेक्टर को. हम लोग सुना करते थे. बट देखो मंच के देखो ना, पहुंचे किस लेवल पे हो. नहीं, वो जुगन सही है, वो आई अंडरस्टैंड दैट, वो है. लेकिन यू नो मैं एक बात कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो थी उस वक्त नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई. हमने गुजारा भी किया और अब हम बहुत टफ हो गए. यू नो, ब्रॉटअप हमारा बड़ा टफ है. हमारा ब्रॉटअप बड़ा टफ है. वो कहते हैं ना, जुतियाँ खा खा के ये लोग जो है वो सीधे हुए. हाँ, लेकिन अब मैं देखती हूँ बच्चों को, तो बच्चों की यू नो दे वेरी एंटाइटल्ड, दे वेरी प्रिविलेज्ड. उनको हर चीज़ उनके हिसाब से चाहिए. फिर उनके सोशल मीडियाज़ हैं, ज़रा सी कोई बात हो जाए तो वो सोशल. इमेजिन कि हम सेट पे कभी बैठे हुए हों 15 साल पहले, हाँ. और हम घूम के कहें कि भाई जब तक खाना नहीं आएगा और जो मैंने नहीं मंगाया वो नहीं आएगा, तब तक मैं सीन नहीं कराऊंगी. कौन सा खाना अपने टिफिन टुफन लेके चले जाते थे. और कौन सा खाना, और जाना आना इतना प्रॉब्लम होता था. मैं समीना आपा को थैंक यू कहती हूँ कि बेचारी अपना ड्राइवर मुझे कभी भिजवा देती थी. वरना यू नो हिचिंग अ राइड विद फ्रेंड से मुझे ड्रॉप कर दो, टेकिंग अ कैब, टेकिंग अ रिक्शा, गोइंग टू द शूट. एक ये पीटीवी जन्नत होती थी कि वो कहते थे वैन आएगी आपको लेने के लिए, लेकिन इतने बजे आएगी क्योंकि सबको लेना है. तो यू नो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वर डिफरेंट बट गुड आल्सो. एंड नाउ आई हैव आल्सो हमारे अंदर लेकिन आजिज़ी आ गई थी इन चीज़ों से. नादिया, यू स्टार्टेड बिफोर मी बिकॉज़ मैं उस वक्त बाहर थी. मैं उधर थी, आप इधर थे. मैं बाद में आई. एंड द पॉइंट इज, तब भी इतना हो गया था कि पिक एंड ड्रॉप आपको, वो कहते थे जी हम आपको पिक ड्रॉप करवा लेंगे. लेकिन वही वाली बात है ना, अब पिक अगर एक बंदे ने होना है, उसके साथ 8 और मेकअप आर्टिस्ट भी और 4 और आर्टिस्ट भी, और बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है. मतलब ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा मामला होता है. आई थिंक थिंग्स लाइक दैट प्रोडक्शन वाइज आर मच ईजियर नाउ विद मेकअप एंड क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. हमें तो हर चीज़ देखनी पड़ती थी, लिटरली हर चीज़ देखनी पड़ती थी कि फल्ला मेकअप भी खुद करना, ये भी खुद करना. मेकअप आर्टिस्ट भी वो होते थे, आदमी होते थे जो ज़्यादातर गेटअप आर्टिस्ट होते थे. फीमेल मेकअप आर्टिस्ट या दूसरे मेकअप आर्टिस्ट हमें खुद ही फिर सीखना पड़ता था. आई रिमेंबर जब मैंने फैमिली फ्रंट किया था तो मैं बैठी हुई थी वहाँ पे एंड सबा ने मुझे कहा, सबा हमीद ने, सबा ने मुझे कहा तुम क्यों बैठी हुई हो लड़की. मैंने कहा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो उसने कहा, उन्होंने मुझे कहा उठाओ अपना ये पकड़ो मेकअप, जाके करोगी तो तुम्हें करना आएगा ना. इस तरह तुम बैठी रहोगी किसी के इंतजार में कि कोई तुम्हारे मुंह पे आके पेंट करेगा, तो ये नहीं होगा. विच वॉज ऑल्सो वेरी गुड ट्रेनिंग. सो येस, देयर वर थिंग्स दैट वर डिफिकल्ट एट दैट टाइम विच आर ईजियर नाउ. अब एक्टर्स के लिए आसान है, बट उस वक्त कुछ चीज़ें हमने ऐसे सीखी जो कि अब नहीं है. मैंने यू नो स्क्रिप्ट रीडिंग, रिहर्सल्स, नोबडी डज दैट नाउ. एक्टर्स तो अब सेट के ऊपर आते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि कैरेक्टर क्या है. 80%. अच्छा, इसके बारे में बताओ. नहीं पता होता, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता. दे नो दैट दे हैव टू पुट पिक्चर्स ऑन देयर सोशल मीडिया. दे नो दे हैव टू यू नो ये मेरी शॉल है, ये मेरा ड्रेस है, ये मुझे आज करना है, बीच में से मेरा एक सोशल इवेंट है. बट दे आर नॉट, वेरी फ्यू. मैं ये नहीं कहूँगी ऑल ऑफ देम, बट वेरी फ्यू ऑफ द न्यू एक्टर्स. यानी कि पढ़े बगैर ही साइन कर लेते हैं. हाँ, पढ़े बगैर साइन कर लेते हैं, स्क्रिप्ट भी नहीं मांगते. मैं कई दफ़ा सेट पे पूछती हूँ तुमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, तो जैसे कि हमने मांगा था, हमें मिला ही नहीं. हाँ, PDF आया था, टाइम नहीं मिला बिकॉज आई गॉट सो मच टू डू. एंड ऑल्सो दे नॉट चूजी अबाउट दैट. लाइक मैं साल में अगर 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो द न्यू बच्चास हैव सो मच कंपटीशन विद अदर एक्टर्स दैट दे विल पिक अप एवरीथिंग एंड डू एवरीथिंग. नादिया देखो, 2 प्रोजेक्ट साल के कम नहीं है.
हाँ, लेकिन इंसान मतलब क्योंकि की ये दिमाग को भी तो कुछ रेस्ट चाहिए होता है और अपनी अपने आपने नहीं, फिजिकल लेकिन हेल्थ देखो ना, मेंटल एक प्रोजेक्ट देखो 3 महीने तक मुक ही जाता है। नहीं मुकता, अब नहीं मुकता। हाँ वैसे अब ये हो गया है क्योंकि एवरीबडी इज सो बिजी, स्पेशली द यंगर एक्टर्स आर सो बिजी। जुगन, अगर एक ड्रामे में मैं माँ हूँ ना, मैं अब माई हूँ, ठीक है ना, हर ड्रामे में मैं माई हूँ। सो अब वो जो 6 बच्चे हैं उन सबके 6 और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो वो ये होता है कि अब मेरा एक प्रोजेक्ट शुरू होना था एंड वो शुरू हो रहा है पिछले 3 महीने से। अब डेट आगे हो गई है, अब वो नहीं है, अब वो नहीं है, अब वो दुबई चली गई हैं, अब वो वहाँ चले गए हैं, अब वो ये हो गया, अब और उनका क्योंकि वो बंदे ने एडवांस पकड़ लिया होता है और आपने वो कर लिया होता है, तो अब आप भी फंस सो गए। मेरा ये प्रोजेक्ट जो अब मैं जा रही हूँ अक्टूबर 9 को शुरू करने कराची, हैज़ बिन 6 दफ़ा इसकी डेट्स आगे हुई हैं। पता है मैं अब क्या कॉन्ट्रैक्ट So, में मैं लिखवाती समझो हूँ कि करूँ। 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने इसको शूट करना है। करना है, अब लेकिन मैंने ये शुरू लिखवाना है। होगा तो करेंगे ना। अब तो मेरे ख्याल में ये भी लिखवा देने चाहिए कि महीने के बाद ये ना शुरू हुआ तो मैं आपके साथ काम नहीं कर रही हूँ। बिकॉज देखो ना, अब It's जिस insane. बंदे ने पिकी और चूजी होके चलना है उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है फिर। मैंने नहीं, अब मैं बैठी हुई हूँ बिकॉज आई हैड साइन दीज 2 प्रोजेक्ट्स, आई लाइक दीज 2 प्रोजेक्ट्स। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ, डेट्स मिलना और प्रोजेक्ट का ख़त्म होना 11 12 महीने, हाथी का बच्चा पैदा हो जाता है। नादिया, मुझे एक इशू है, हाँ, जिन लोगों की आप माँ प्ले कर रहे हो उनमें और आप में इतना ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है ना? नहीं है। मुझे अभी कॉल आई थी उस दिन कि अच्छा सुने, बहुत अच्छा सीरियल है, रोल समझाया। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है। द मदर्स गॉट समथिंग टू डू, द कैरेक्टर्स गॉट समथिंग टू डू। मैंने कहा हाँ, लेकिन नादिया जी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम, आपने मिकाल जुल्फिकार की और समी खान की मामा बनना है। आप उनके ऑपोजिट प्ले कर चुकी है, उनकी बीवी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, I've aged and I'm older than what I was. Everybody is, every day we age. बट मैं मिकाल की माँ तो हाँ नहीं थोड़ा सा होगा, लेकिन नादिया, चले मेरी कोई माँ नहीं। भी play कर लो ना। आई वुड लव टू। नादिया, मेरी भी माँ बन मैं जाए। हमेशा ये कहती हूँ मैं अब ये कहती हूँ नोमी भाई की माँ बनना रह गया है। नोमी भाई को मैंने कहा किसी तरह अल्लाह, वैसे एक बात बताओ, मेरे वही वाली बात, मैं उस दिन हंस रही थी इस बात पे। आपको पता है व्यूअर्स, जब शुरू में मैं आई इनटू दिस फील्ड तो नुमान एजाज नोमी भाई ने मेरे स्टेप फादर का रोल भी अदा किया और एक दफा बाप का रोल अदा किया। हाँ। अच्छा, 2 साल के बाद वो तुम्हारे नोमी hero भाई थे। मेरे हीरो बन गए। अब मैं भी यही सोचती हूँ कि शायद नोमी भाई की अम्मी का अब मुझे रोल करना पड़े एट सम पॉइंट। बट वही वाली चीज़ है ना, अल्टीमेटली ये क्या है कि निकाल, एहसन, समी, ये उस लॉट को ले लेते हैं ना जिसके साथ हमने काम शुरू किया था, राइट? अब वो वाला लॉट जो है वो अभी भी मेन लीड पे आ रहा है। हमारे जो लॉट होता है उसको सडनली डाल देते हैं। देखो, कैरेक्टर्स आई लव टू प्ले, बट मामा का रोल एक ऐसे शख्स का जो मेरे से 10 साल छोटा है, वो जरा ज्यादती हो जाती है। वो ज्यादती हो जाती है। बट देखो जुगन, मसला ये है Miku कि and रोल्स नहीं है ना। Ehsan and Sami and I are the same age group. We're Roles actually नहीं। the same age. या रोल्स नहीं है ना, बिकॉज देर इज अ यंग हीरोइन और मोहब्बत है और लव स्टोरी और शादी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब काबली पुलाव जो मैं कर रही हूँ, उफ, क्या प्रोजेक्ट आई लव द। मुझे जब काशिफ ने वो मुझे कहा, मैंने कहा काशिफ आंखें बंद, मैं ये कर रही हूँ। भाई देखिए, बट हर डायरेक्टर काशिफ निसार तो नहीं होता ना। बट लाइक द कैरेक्टर, बिकॉज दैट वुमन, आई एम नॉट एनीबडीज मदर, आई एम एन ओल्डर वुमन, बट यू नो एक उसकी कहानी है, वो कुछ कर रही है कहानी में। परिजाद में डीएसपी बदर भाई मुनीर, देखो, 2 years ago अभी मैंने एक प्ले 1.5 साल पहले मैंने किया अगर, ठीक है, उसके अंदर आई वाज प्लेइंग द ओल्डर सिस्टर। हिना अल्ताफ की बड़ी बहन हूं मैं, और मेरी शादी नहीं हुई, और एक तरह से टाइम जिसको कहते हैं ना, वक्त निकल गया। तो 35 को उसकी साल की है, 32-35 के बीच का उसका कोई एज ग्रुप है, और छोटी जो है भाई बहन, अब उनकी शादियों का टाइम आ रहा है, और मतलब वो पूरी एक जर्नी है। अब मुझे एक ऐसे आर्टिस्ट के ऑपोजिट बनाया जिसकी मुझे दिखाया जा रहा है कि मैं उससे एज में बड़ी हूँ, जो एक्चुअली मेरी एग्जैक्ट मेरी एज का है। हमारी साल की पैदाइश साल की भी एक ही है, हम आईडी कार्ड्स कंपेयर कर रहे थे। सो यू नो, ये चीज मुझे थोड़ा सा चुभती है। आई डोंट माइंड प्लेइंग समवन ओल्डर, बट एटलीस्ट जिस एज कैटेगरी में हूँ, या तो उसके हिसाब का रोल दें या फिर उसको रखें जो वो रोल प्ले कर। बिकॉज दे डोंट थिंक अबाउट इट। और जुगन देखो, और यार माओ के रोल इतने बोरिंग हो इन्होंने कर दिए हैं। कुछ करने को तो हो ना। अभी जैसे मैंने एक किया है, उसमें द मदर हैड अ पिवटल रोल एंड
अहमद रंधावा था उसमें, जो तुम I love Ahmed Randhawa. He's such a brilliant. He was playing my बच्चा He's like my बच्चा also. बहुत मजा आया मुझे बिकॉज द मदर हैड समथिंग टू डू। वो औरत पूरी कहानी को लेके चल रही थी, वो कुछ ना कुछ करी थी। आई सेड हाँ ग्रेट, इरम बिनते शाहिद ने मुझसे वो करवाया रोल एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद। आई डोंट माइंड। इसलिए अब मैं जो मदर्स की रोल भी चूज करती हूँ ना, तो मैं ये कहती हूँ कि भाई उसमें पहले मुझे दिखाओ, मैं पढ़ूंगी कुछ करने के लिए। मतलब नादिया अफगान को अगर जाया करना है तो वो एक मुख्तलिफ बात है। हाँ, तो मैं फिर अब वो वाले चूज करती हूँ। बट ये जाना को भी जो रोल्स मिला करते थे, जाना ने काफी देर से एक्टिंग उसे छोड़ दी ना। उसने कहा मैंने नहीं करना, आई एम नॉट गोइंग टू बिकम अ मदर, आई एम नॉट गोइंग टू बिकम अ यू नो नंद बड़ी जिसकी कोई मसले चले। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। मुझे पिछले दिनों एक नंद का कैरेक्टर ऑफर हुआ एंड नादिया वाज शॉक्ड बिकॉज वो कहती देखिए वो लीड नहीं है बट सारे मसले वही खड़े करती है और ये वो और ऐसे और वो। अच्छा, मैं पूरी अब बात सुन रही हूँ और मैंने कहा बट वो करती क्या है? बस वो मसाइल डालती है। मैंने कहा स्क्रिप्ट दे दें, स्क्रिप्ट भी नहीं देनी। मैं कहा भाई फिर रहने दें, फिर गुम भी जाते हैं। एक तो प्लीज मैं आज ये बात प्लीज ऑन एयर कहना चाहती कोरियर सर्विसेज की रेपुटेशन जितने प्रोडक्शन हाउस ने खराब की है ना, और किसी ने नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कभी किसी एक्टर को फोन करें, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप सोशल मीडिया कंटेंट के लिए या किसी टीवी ड्रामे के लिए, किसी चीज के लिए भी आप किसी एक्टर को कॉल करें या किसी को, और उनको आप कहते हैं कि जी ये चीज़ है और ये प्रोजेक्ट है और हम ये करवाना चाहते हैं, खुदा का वास्ता हैव द कॉमन डिसेंसी एंड कर्टसी कि अगर वो चीज़ नहीं हो रही, टू कॉल देम बैक और हैव द गट्स टू कॉल देम बैक एंड से कि जी सॉरी मैम, मैंने आपको कॉल की थी, मैंने आपसे कहा था कि ये प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, नहीं हो रहा है, इट्स ओके। दुनिया में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल डू दिस, यू नो। और दे विल से कि हमें आपके 50 दिन चाहिए और ये है और हम अच्छा लॉक कर लिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दिया, अब एडवांस का चेक नहीं भेजा। अच्छा, अब आप वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको कॉल आती है कि जी वो अब हम प्रोजेक्ट कर ही नहीं रहे या व्हाटएवर। ये भी हो जाता है कि हाँ। 2-3 महीने के बाद पता चला कि आपकी कोई फ्रेंड वो कैरेक्टर प्ले कर रही है। अब उसकी तो गलती नहीं है मासूम की, उसने तो कुछ नहीं किया, उसको भी पता नहीं क्या कहानी डाल के लॉक किया। यू सी, गलत बयानियां बहुत हैं, बहुत ज्यादा। दिस इज एंड इट हैज बिकम वेरी कॉमन। नहीं बट नादिया मुझे एक बात बताओ, फिर यंग लोग रोजी रोटी कैसे कमाएं? वो तो रुल जाएंगे। तो देखो हम लोगों को एटलीस्ट पैसे मिल जाते थे और ठीक और अच्छे मिलते थे और अभी भी मिल जाते हैं, क्योंकि अब हमारी सीनियरिटी लेवल इतनी ऊपर चली गई कि क्या कहेंगे हमको, हमें दे देते। बच्चों को भी पैसों के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट आई गेस द गुड थिंग नाउ इज दैट दे हैव देयर सोशल मीडिया एंड इफ दे हैव फॉलोअर्स दे गेट सो मच वर्क दैट दे आर गुड दैट वे। लेकिन एंड आल्सो हाफ ऑफ द टाइम नाउ द बच्चास आर कमिंग फ्रॉम गुड लाइक हाउसहोल्ड्स, पढ़े लिखे एंड दे आर वेल ऑफ। उनको जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से भी बात की थी, कहते मैं तो ये सिर्फ आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर बिकॉज आई वांट टू बी फेमस एंड यू नो फॉर फन, आई डोंट नीड द मनी। मैंने कहा वाह ये बट वही वाली बात है फिर नादिया, वही वाली फिर हंगर नहीं होती ना टू बी सक्सेसफुल। क्योंकि हम कामयाब, देखिए हमने घर भी चलाने थे, सीधी बात है, चलाने हमने घर भी चलाने थे नहीं अभी भी चलाने, बट वही वाली बात है ना, हम लोग तो जब निकले थे तो वी वर सिंगल वुमेन और हम निकली हुई थी और हम लोगों ने अपने अपने सर्वाइवल करने थे। मेरे तो गोद में हमजा था। हाँ। तो आपको याद है सेट्स पे हमजा को साथ लेके आती थी। और मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, वो वक्त बड़े अच्छे थे। लिटरली मेरे कॉलीग्स ने मेरे बच्चे को पाल दिया मेरे साथ। लाइक नादिया अगर सेट पे तो नादिया ने देख लिया, सरमद है सेट पे सरमद के दिन मिकाल है, मिकाल ने देख लिया, एहसन ने बड़ी मेरी सपोर्ट की ड्यूरिंग द जब साइका शूट कर रही थी। हसन हमजा सीन के बीच में आके हाथ पकड़ लेता था या कपड़े खींचने शुरू कर देता था। ऑपोजिट आर्टिस्ट। अब तो एटीट्यूड, गुस्से, व्हाटएवर। सो क्या यंग लोगों के लिए, आज के बच्चों के लिए ये एक वायबल प्रोफेशन है? इस पे मैंने आपसे बात करनी है ब्रेक के बाद। एंड देन ऑफ कोर्स अपने अभी तक जो भी कैरेक्टर्स किए हैं, आज भी किनके बारे में एक्साइटेड हो और अभी तक कौन सा कैरेक्टर नहीं प्ले किया जो जहन में फंसा हुआ है? डजंट मैटर, इट कैन बी 22 साल की फील्ड्स में भागने वाली लड़की ऑल्सो। होता है ना कि दिल में बस रह गई एक ख्वाहिश, वो क्या है? आई वॉन्ट टू नो दिस। लेकिन जैसे कि जाना की ख्वाहिश थी आइटम नंबर करने की इन सरमद की फिल्म, बस वो उसकी ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश वही की रहेगी, लेकिन हम फिर भी करवा लेंगे, हम फिर भी करवा लेंगे। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? साड़ी कुड़ी बिगड़ी जाए। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे बहुत ही टैलेंटेड हुरबास, उनसे कुछ म्यूजिक भी सुनेंगे, बातचीत भी होगी और हम भी शायद होंगे ही। आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है हुरबास, वेरी नाइस।
नादिया एंड सच अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हिम, जो हम यंग लोगों की बात कर रहे थे ना कि मतलब वो बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड होता है, बाअदब, और फिर वो ये होता ना बाअदब बानसीब। सो द वेरी वेरी टैलेंटेड हो रहा, बस मैंने कहा कुछ आपको भी हम डेडिकेट करें ना। थैंक यू सो मच। हमने दिल में बहुत सी बातें कर ली एंड देन ड्यूरिंग द सॉन्ग, तुम्हारे गाने के बीच में, तुम्हारे गाने के पीछे हमने सब कुछ कह दिया, लोगों को भी और एक दूसरे को भी। अच्छा, उसके साथ साथ किचन में भी सब कुछ तैयार हो गया है। आज हमने ज़रा सोचा कि ज़रा थोड़ी ट्रेडिशनल डिश खाने की तरफ चलते हैं विद सैलेड भी तैयार है और दही चटनी भी तैयार है, माश की दाल भी तैयार है। ओए होए। अच्छा, शाही दाल। जो लोग चाट के बहुत शौकीन होते हैं ना, अगर आप इसी तरह माश की दाल के साथ सैलेड बहुत सा डाल के उस पे ऊपर नींबू निचोड़ लें या इमली की चटनी डाल दें तो बहुत मज़े का, जिस तरह आलू चने की चाट या दही भल्ले की बात करते या हैं, लोबिया भी डाल दें। बट जैसे अगर इस तरह माश की दाल बनी एंड समवन इज नॉट टेकिंग रोटी, हाँ, तो क्योंकि आप उसमें उसको वैसे भी खा कार्बोहाइड्रेट सकते इतना है कि आप इसी को कंबाइन या। करके एक हेल्दी बिल्कुल ऐसे। मील बना सकते हो। थैंक यू सो मच, आप Welcome. लुक्स लवली। अब इसके साथ गरम गरम तंदूरी रोटी हो, आहा हा हा, मरहबा मरहबा मरहबा, क्या बात है। अच्छा नादिया, हाँ। सबसे यादगार कैरेक्टर आपका, देखो बिकॉज फैमिली फ्रेंड, ट्रैश, लाइक ऑल ऑफ दीज वर ह्यूज हिट्स, आपके लिए वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था पुराने प्रोजेक्ट्स में से जो आज भी याद करती हो और मिस भी करती हो? इट वाज अ वन टाइम, इट वाज अ सीरीज थी सरमद की तमाशा घर, और उसमें देयर वाज दिस वन सिंगल स्टोरी, इट वाज कॉल्ड नाजली, एंड इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। एंड मुझे क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल स्टोरी थी, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इसकी एक पूरी सीरियल होना चाहिए था, या सीरीज, आई वुड वांट टू डू नाजली अगेन। अच्छा, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। तो क्या था उसके कैरेक्टर के बारे में बताओ। सो नाजली शायद खूबसूरत अच्छा कैरेक्टर होता या ना होता, देखिए जो उसको प्ले करता है और उसमें जो रंग भरता है, हाँ। आपको स्केच मिलता है, उसके अंदर रंग आपने भरना है। So that was Sohail Sameer and me, and Sohail Sameer is this writer who goes to this कहीं बाहर चला जाता है, जैसे पहाड़ी इलाकों में चले गए वहाँ पे, and he starts writing this story. वो अपनी कहानी लिखना शुरू करता है, और उसके वहाँ पे उसको एक औरत मिलती है जो उसको अक्सर नज़र आती है, कभी जंगल में, कभी कहीं जा रहा होता है सड़क पे, कहीं उसको एक कैरेक्टर नज़र आता रहता है। इट्स वो उसको लगता है कि उसकी इमेजिनेशन का कैरेक्टर है, बट उसको बाद में लगता है कि वो असल कैरेक्टर है। दिस वुमन शी जस्ट रोम्स अराउंड देयर, और वो अपनी कहानी से तो उसको बताता है कि उनकी दोस्ती हो जाती है, उसको बताता है कि मैं नाजली है मेरा कैरेक्टर, एंड शी स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ हर सेल्फ एज नाजली, एंड शी स्टार्ट्स टेलिंग हिम तुम नाजली को इस तरह लिखो, तुम नाजली को इस तरह लिखो। और जब वो हट जाता है उस चीज़ से और नाजली की अपनी कहानी लिख रहा है, तो शी बिकम्स वेरी, शी गोज क्रेजी, वो बिल्कुल साइकोटिक हो जाती है, सो मच सो कि इन दी एंड शी किल्स हिम, because no sorry she doesn't, she wants to kill him but then she dies herself after। वो स्क्रिप्ट फेंक देता पहाड़ से नीचे, and she jumps out of it because वो इतनी इन्वॉल्व हो जाती है। It was a very beautiful story। वाओ, नाजली was a very beautiful, और सरमद ने बनाया भी बहुत अच्छा। तो कोई ऐसा कैरेक्टर जिसकी ख्वाहिश हो प्ले करने की? नाजली तो सीरियल बन जाती है, मैंने डीएसपी बदर मुनीर बन गई परिजाद में, मुझे बहुत शौक है कि मैं फौजी बनूं, और मुझे बहुत शौक है कि मैं इस तरह की कोई रोल करूं। आई ऑलवेज वांटेड जैसे एयरफोर्स पायलट्स की, अब्बू क्योंकि एयरफोर्स में थे तो मुझे बड़ा शौक था पायलट बनने का भी। मैंने कहा अच्छा चलो असल में तो नहीं बन सकी तो कभी कोई so I want to do some that kind of a character। बाकी तो कर ही लिए ऑफ एंड ऑन सारे ही कर। अच्छा, अभी किन प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्साइटेड हो? एक तो काबली पुलाव जो चल रहा है, इट्स ऑन एयर, बहुत एवरीबडी Smash hit project है माशाल्लाह। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वेब सीरीज दैट आई एम डूइंग विद आसिम रजा। इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टोरी। सनम सईद है, फवाद खान है, वो भी बहुत, उसमें आई एम प्लेइंग जो होते हैं ना इंग्लैंड में रही हुई होती हैं औरतें, लेकिन पंजाबी औरतें होती हैं, एंड दे हैव दिस देसी साइड आल्सो वेयर दे स्पीक पंजाबी और दे स्पीक अंग्रेजी, एंड दैट काइंड ऑफ लाइक, तो वो बहुत फन कैरेक्टर है, अच्छा है, मज़े का। वो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देयर इज़ वन दैट आई एम गोइंग फॉर माई शूट। It's a negative character but a very good character, and अभी तो खैर वर्किंग टाइटल उसका रद्द है, अब आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा। अदनान जाफर इज एंड मी, वी आर टू evil people। हाउ वंडरफुल। Yeah, and he's a great actor। I'm sure we're gonna have a lot of fun working with him। ये बताओ कि जब लाहौर से कराची जाना पड़ता है काम करने के लिए, बिकॉज हो तो आप लाहौर बेस्ड, एज इन घर आपका लाहौर में,
Doesn't that bother you? और नहीं सोचा कभी कि अब कराची ही शिफ्ट हो जाती हूँ? जुगन नहीं, मैं नहीं हो सकती, मैं भी नहीं हो सकती, हम दोनों नहीं हो सकते, नहीं हो सकती ना। और सरमत भी नहीं हो, सरमत गया था लेकिन फिर आ गया वापस। हाँ, मैंने वही कहा घूम लौट के बुद्धू घर को। नहीं, जिथे दिखोती उथे अनखलोती। लेट्स बी क्लियर, हमारा करीबी दोस्त है, हम कह सकते हैं, हम भी घुमा के वापस, मतलब नहीं कुछ नहीं, मुझसे नहीं, मैंने आई कांट डू इन कराची, बस पता नहीं फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आई जस्ट डोंट फील लाइक दैट इज माय होम, दिस इज माय होम। नादिया इतनी लंबी स्पेल में आई नो, बट देन जुगन मैंने बड़ा काम को ना अपने हिसाब से कर लिया, बिकॉज मैंने सोचा वो वाली उम्र आ गई कि अब आप चीज़ों को कर सकते हो। सो आई डोंट टेक लाइक अ 25 दिन का स्पेल, आई से मैक्सिमम 10 days 11 days। इसके बाद मुझे घर वापस आना है, उसके बाद 10 दिन के बाद आप बेशक मुझे फॉर 10 days, फॉर अ वीक, फॉर 2 weeks आई हैव टू बी होम। सो मैं अपना ना बहुत ब्रेक लेके काम करती हूँ। अच्छा, तो हमारे पास डॉगीज बहुत से थे। हमारे पास 2 हैं अभी भी, एलेक्स और खलीसी, वी स्टिल हैव देम। खलीसी तो अब 9 years की होगी और एलेक्स जो 2 years की है, हस्की है, तो इस वक्त मेरी मुझे पता चल रहा है, पता गया मुझे। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? ये सब देखो, इस पूरी तरह ज़िंदगी है यहाँ पे, एक पूरी ज़िंदगी वहाँ पे भी है, वहाँ पे करियर की ज़िंदगी है कराची में, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो ये काम मेरा काम इस तरह होता है। मैनेज होती है जुगन के जो मेरी ज़िंदगी में इंसान है ना, जवाद मोहम्मद जोडी, वो बस वो सब कुछ, रॉकस्टार, हाँ, वो और फैसल आर द सेम पीपल, वो सब कुछ वो कुछ देख एक लेता है। जैसे ही वो मुझे लोग कहते चिल करो ना, चिल करो, जाने जाओ, आप चिल करो, मैं कर लूंगा। उसकी हर बात पे होता है मैं हो जाएगा, मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं वो हूँ ना नर्वोस, हर वक्त मुझे एंजाइटी। हम दोनों को ना ये हुआ वो हुआ। अब अगर डॉग्स है तो वेट पे लेके गए, बच्चे पीडियाट्रिशियन पे गए थे, ये हुआ था वो हुआ था, टेका लगा था, ऐसे हुआ था, दोपहर का खाना लिया था, पानी कितना मतलब ये पैनिक में बंदा रहता है। पैनिक में तो वो ही इज लाइक चिल, एवरीथिंग विल बी, सब हो जाएगा, यू डोंट हो हैव टू जाता वरी है। अबाउट 3 हार हो जाता है सब। तो अब मैं थोड़ी सी चिल हो गई, अब बेहतर हो गई, थोड़ी सी बेहतर होगी। हाँ, मेरा भी यही होता है No, but I still worry. मैं करती हूँ 25 कॉलें वहाँ से, and obviously alhamdulillah for Catherine who's been with me for my house help. She's been with me for 15 साल से Catherine मेरे 15 पास है। साल से। और मैं कैथरीन को कहती हूँ बस कैथरीन तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता ज़िंदगी में। अभी भी हम मेकअप रूम में लड़ रहे थे दोनों फ़ोन के ऊपर, ऐ नहीं होया तुसी होनी की ता फलाना। सो कैथरीन ने मेरी ज़िंदगी ईजी की हुई है। यू हैव टू हैव, यार आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि आपकी गैर मौजूदगी में चीज़ों को सीधा रखे। लेकिन यहाँ पे एक मेजर सवाल बनता है कि देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि मीडिया में अब एक रैट रेस है, तो ये जो यंग लोग अपनी जिंदगियों को बिल्कुल साइड पे कर चुके हैं, उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, उनकी टोटल लाइफ सेट पे गुजरती है या सोशल मीडिया किसी से रिलेटेड चीज़ें। खाने पे भी जाते हैं तो सिर्फ फोकस ये होता है कि यार खाने की जो जितने भी पैसे रोटी के दिए हैं या अगर मुफ्त की रोटी मिली है तो उसकी पूरी तस्वीरें, ना रोटी एंजॉय करते हैं ना काम एंजॉय करते हैं। ये क्या जिंदगी है भाई? जो कि मेरे या ख्याल में करते हैं एंजॉय नहीं, या मुझे लगता है नहीं करते। कुछ थोड़े वक्त करते, बट समटाइम्स आई हैव सीन दीज किड्स दे आर एग्जॉस्टेड। वो मरने वाले होते हैं बट उनको पता होता है कि आज हमने वहाँ पे कहा हुआ है सोशल मीडिया इवेंट है या आज हमें वहाँ खाने पेरेंट्स पे जाना करनी है, तो हमने पेरेंट्स करनी है और हमें इस खाने की तस्वीर लगानी है और मुझे आज शाम तक इस और यार product लंच की- ब्रेक में ड्रामे की लंच ब्रेक के बीच में गायब होएंगे कि भाई हम आधे घंटे के लिए बस एक जगह मुंह दिखा के आना है, यानी कि ना रोटी का होश ना नहीं, सोने नहीं, का। और ये भी कि बाहर जाके ये आज वीडियो बनानी है मुझे, ये आज पहन के बीच में क्योंकि मैं सेट पे आई हूँ मेकअप, और जल्दी से बस प्लीज मैंने 3 तस्वीरें भेजनी है। देयर लाइफ इज सो हेक्टिक, समटाइम्स लुक एट देम ऐसा कि आराम से बैठ के खाना तो खा लो यार। हम कभी Give थे yourself ऐसे? a- No. हम नहीं थे ना ऐसे, हमारी जनरेशन ऐसी नहीं थी। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोग, अब तुम लोगों के लिए तो बहुत टफ है, और बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया फॉलोइंग है तो तब तुमने एज अ सिंगर भी हिट होना है। कि हर इंसान को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ना थोड़ी सी ब्रेक देनी चाहिए। यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड जस्ट ब्रीथ फॉर लाइक, अच्छा आज मैं 3 घंटे नहीं कर रही सोशल मीडिया, ये मैंने नहीं करना एंड आई थिंक दे विल सर्वाइव। इट्स जस्ट दैट कि सर पे सवार किया हुआ। वाहिद फायदा जो जब सोशल मीडिया वो जब होता था ना कि आपकी चीजें बंद हो जाती थी तो बड़ा एक फायदा होता था एक जमाने में। अच्छा, अब मैंने आपसे कुछ 2-4 सवाल पूछने, तेजी से जवाब देने हैं। आपने सिंगल वर्ड का जवाब देना है। अच्छा हाय जुगन ना पूछ। मैं वर्ड बोलूंगी, आपने आपके जहन में जो आता है, ठीक है। अंडा टमाटर गोभी, मगर एक वर्ड बोलना है। ओके चले जी, सबसे पहले धोखा। दही। दही? धोखा दही हुई। अच्छा ओके। हीरो? हीरोइन। विलन? मैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। एनीवे झूठ नादिया वर। अच्छा, प्लेयर? प्लेयर। प्लेयर क्रिकेट। स्कूल? बैग। याद है इतने बड़े बड़े बस्ते। अवार्ड शो? फेक। अग्रीड। पाकिस्तानी फिल्म्स?
फनी अब फनी बन रही है। पाकिस्तानी ड्रामे, सास बहू, गेम शोज, तमाशा, तमाशा, हाँ, फिर मॉर्निंग शोज क्या है? शादी, ब्याह, दुल्हने, चल शादी का जोड़ा पहन के आ, चल और थोड़ी देर गरारा है, पहन के आ, थोड़ी देर ही है, थोड़ी ऊपर तुम मर्दों वाला आउटफिट पहन लो, नीचे फीमेल वाला पहन लो, अब हाँ। तुम्हारी एक ही इंसान की डबल शादी कर दो, ठीक है ना? टाइटैनिक, डूब गई, फेम, गुड, ठीक है, ये वो बंदा कह सकता है जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है और फेम दी है, ये वो नहीं कह सकता ना जो जो जो, जो उम्मीदवार है। प्यार, सच्चा, वाह, जोड़ी भी कह सकती हूँ, हाँ, लेकिन वो है ना, वो है ही ना। हाँ। अच्छा, मिर्च मसाला, ये दो लफ्ज हैं, मिर्च मसाला कौन, हु इज मिर्च मसाला? I don't know, Jugan. I think I've become very boring. चाय, नादिया, हर वक्त चाय पीनी है मैंने, हर वक्त इनके नाम के साथ। और दोस्ती, पक्की, पक्की, वो तो पक्की। और यू गाइस आर स्टिल द सेम लाइक ग्रुप ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स ना इन द मीडिया? अल्हम्दुलिल्लाह, वही वही वाला चार, ग्रुप। आप, जाना, सरमद, या बट दैट्स इट। और कौन है? आप तीनों ही हो। हाँ, शाजिया फरार हो गई है। शादी तो अमेरिका है ना, शाजिया अमेरिका है। हाँ, शाजिया भी एक नमूना होती थी, शाजिया बन। अच्छा, अपने जो ये तीनों करीबी फ्रेंड्स हैं, वेल तीनों करीबी क्या, दो जो करीबी फ्रेंड्स हैं, उनके लिए एक एक लाइन बोलनी है, ठीक है? जाना, wherever you are, whatever you doing, may God bless you, और तुम बहुत कामयाब हो जाओ। जाना। सरमद, सरमद, you've done so much work and you are going to do so much more work and I know कि तुम जो भी काम इससे भी आगे करोगे, ज़िंदगी तमाशा से भी आगे, हर काम से आगे, वो बहुत बेहतर होगा and you have so much to do। ऑस्कर लेकर आना है। मैं सरमद को मैं कहती हूँ तूने ऑस्कर हाँ, हम सब ने कहा हुआ है वो सरमद सब को आ भी, हम जाओ। सबके लिए एक ऑस्कर ले आओ भाई, हाँ। उसके छोटे छोटे हिस्से करके करके हम अपने घरों में लगा रख लेंगे। हाँ, या फोटो ही लगा लेंगे, वी विल प्रिटेंड इट्स अस। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक सॉन्ग के साथ शो को आज क्लोज करते हैं, गाने के साथ इसने गाया close भी करेंगे। बहुत अच्छा था। लेकिन Thank you so much। हुर, ये बताओ जल्दी से, तुम्हारे सॉन्ग की तरफ जाना है कि आजकल क्या हो रहा है? आजकल म्यूज़िक ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो शो स्टार्ट हो गए हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह, और अभी एक एल्बम पे वर्क किया है, जैसे कि अभी खान साहब को ट्रिब्यूट दिया है मैंने। उसके बाद कुछ बाहर के प्लान्स हैं, तो इंशाल्लाह बस यही वर्किंग म्यूज़िक पे इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। हुर, एक पंजाबी गाना आ रहा है मेरा, जे या मट्टी नाम है उसका, मट्टी नाम, मट्टी नाम है। इंशाल्लाह वो जब आएगा तो अपने आप गाने सुनिएगा। बोल वो जरा थोड़ा पूरी लाइन सुनाने लगा, फिर मैंने कहा चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, नहीं सुनाना, पूरी नहीं जब सुना, निकलेगा तब फिर मट्टी सुनाना। कह दी है मैंने। नादिया, ब्लेस यू। Thank you so much, Jugan. Always a pleasure to be on your show. Well, for me it's a pleasure and an honor. And माही सुनते सुनते हम बिस्मिल्लाह, शो को माइक दे क्लोज दो करेंगे। थैंक यू सो मच आपी, ब्लेस यू। ओवर टू यू।